हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि श्री, 2022 की बुकर प्राइज़ विनर। मैम, जब एक इतना बड़ा अवार्ड विनर राइटर बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो इस एज गैप में क्या निकल के आता है? देखिए, मुझे लगता है बच्चे बहुत होनहार होते हैं। बच्चे ही वो उम्र है अभी और वो लोग हैं जिनमें अभी उम्मीद बाकी है और ईमानदारी का जज्बा बाकी है, और जिनमें अभी जो बाद में एक सिनिसिज्म आने लगती है वो अभी नहीं है। तो इसलिए बच्चे बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों से बात करना, और यहीं पर असल में चीज़ें शुरू होती हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि इसीलिए स्कूलों का और विश्वविद्यालयों का काम बहुत बड़ा है कि वो इनकी उम्मीद को नाउम्मीदी में ना बदलें और इनको मौके मिलें कि ये जितने उत्साह से दुनिया में निकल के चीज़ें बचाना और बदलना चाहते हैं वो कर पाएँ। आपकी नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो बूढ़ी औरत, अगर आज हम भारतीय समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हर जगह दिख रही है। छोटे शहरों में नहीं थी पहले, अब वहाँ भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है। तो किस तरह आप देखती हैं एज ए राइटर इस प्रॉब्लम को? मतलब आपने तो उसको एक नई ज़िंदगी दे दी, लेकिन सारी औरतों को या सारे बूढ़े लोगों को वो मौका नहीं मिल पाता है, तो आप उसको किस तरह देखती हैं? बस मैं देखती हूँ कि हमको इसके प्रति एक संवेदना हमारे अंदर जागनी चाहिए। अगर इस किताब को पढ़ के थोड़ी और लोगों में जागती है ये संवेदना, वो देखने लगते हैं अपने बूढ़ों की तरफ, तो बहुत बड़ी बात है। और असल यही है कि देखिए, जीने का मज़ा और जीने का उत्साह उम्र के साथ ख़त्म नहीं होता है। वो आपके शारीरिक शक्ति ज़रूर कम होती जाती है, लेकिन ऊर्जा तरह तरह से आती है, और हमको वो चीज़ मतलब बूढ़े भी समझते हैं और दूसरों को भी उनको वो आयाम देने चाहिए, वो रास्ते देने चाहिए कि वो उन दिशाओं में निकल पाएँ। साहित्य ही बहुत बड़ा एक रास्ता है जिसके ज़रिए बूढ़े अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही जीवंतता से आगे चलाते हैं। और ये बात ये नहीं है कि मैंने ही अपनी जो प्रोटैगनिस्ट है उसको ये मौका दिया है। आपके चारों ओर ऐसे बूढ़े होंगे जिन्होंने खुद बढ़कर बहुत ही मुस्तैदी से अपने जीवन को अपने हाथों में लिया है और अपनी पक्की उम्र पे भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं और बहुत ही जोश से कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जब अवार्ड मिला तो सोशल मीडिया में एक ये बड़ी बहस चली कि जब तक ये हिंदी में थी तब तक ये रेस में नहीं थी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होते ही जो है इसको रेस में आ गई। आप एज ए राइटर कैसे देखेंगे इस चीज़ को, इस पूरी बहस को कैसे देखेंगे? मैं बहस इस सब बहस के, देखिए क्या वजह है इस बहस की। अगर इस बहस के कोई सकारात्मक रचनात्मक पहलू हैं तो इस बहस में पढ़िए। अगर इसके कोई राजनीतिक और घटिया पहलू हैं तो मुझे इसमें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। लेकिन तर्जुमा तो एक रास्ता, एक यही रास्ता है कि आपकी भाषा से बाहर आपकी कृति जाए, और कोई रास्ता ही नहीं, यही एक रास्ता है। अब पहली बात कि जब ये हिंदी में थी तो ये किसी रेस में नहीं थी। मैं कभी भी अपनी किताब को, अपनी किसी कृति को किसी दौड़ में नहीं देखती हूँ। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ और मैं ना कोशिश करती हूँ किसी दौड़ में आने की। तो मुझे ये शब्द ही मेरे को हाँ पसंद नहीं आता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, जितने अच्छे से कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। मैं उसको किसी दौड़ में, किसी प्रतियोगिता में नहीं डाल रही हूँ, और मैंने डाला भी नहीं। और इसको भी बता दें आपको कि तर्जुमा हुआ तो फ़ौरन आ गई। तो ये बात लोग ऐसे करते हैं कि तर्जुमा हो जाता है तो आ जाती है। तर्जुमे तो हज़ारों होते हैं, क्या सब आ गई? तो कुछ तो है, आपको कुछ तो उसको मानना पड़ेगा। आपको कुछ तो इज्जत कंटेंट को देना पड़ेगा। कंटेंट को नहीं, कृति को दीजिए, बुकर को भी दीजिए भाई। क्या बस तर्जुमा हुआ, उन्होंने पकड़ लिया और दे दिया अवार्ड? ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं है ना। वो भी कुछ कर रहे हैं, वो भी हज़ारों तर्जुमे देख रहे हैं और उसमें से चुन रहे हैं। हिंदी पब्लिशर्स की इंटरनेशनल एक्सेस बहुत कम होती है। आप एज ए राइटर आपकी क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि अभी हम यही देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे ही जो है नहीं मिल रही है आपकी नॉवेल। अफसोस की बात है, क्योंकि प्रकाशक ने तो ये काम अपने हाथों में लिया है
कि वो अपनी किताब को जगह जगह पहुंचाए, जहाँ पर उसकी, अगर आप यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं तो प्रकाशक को इस तरफ तवज्जो देनी ज़रूरी है और यहाँ किताबें पहुँचानी चाहिए। तो ये तो उसकी कमी है, लेकिन मैं तो इसमें नहीं लग सकती हूँ कि मैं जाके प्रकाशक से कहूँ कि जाओ भाई ये काम करो। मैं बाज़ार को स्टडी नहीं करती, मैं बाज़ार के पचड़े में मुझे नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon for notifications from theblue.ae.